जय श्री गणेश, जय माता मतंगी। आज है 12/12 का पोर्टल और आज सबके लिए दिव्य द्वार खुल रहा है। मतलब आज आपकी जितनी भी शुभ कामनाएं हैं, पवित्र कामनाएं हैं, दिव्य कामनाएं हैं, वो जरूर पूरा होगा। माता उसे जरूर पूरा करेगी। शर्त सिर्फ इतनी सी है कि आज आप टेंशन से बिल्कुल मुक्त रहोगे। जरा सा भी टेंशन अपने पास भटकने नहीं दोगे। बस एकदम आज का दिन आपका है। बिंदास बेफिक्र बदशाह हो जाइए। कोई भी चिंता, फिक्र, टेंशन कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अच्छा सोचिए, जरूर अच्छा होगा, क्योंकि ब्रह्मांड का द्वार आज सबके लिए खुला है। अब यहाँ हमारा कर्म है कि हम कौन सा कर्म कर रहे हैं। जो हम कर्म करेंगे उसी के हिसाब से ब्रह्मांड हमें रिजल्ट देगा। और होता क्या है ना कि सबसे जरूरी जो चीज है वो है कि हम सुनते तो है कि जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे तुम, लेकिन हम क्या करते हैं, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे तुम, तो हम अच्छा सोचे कि अच्छा बने, लेकिन हम क्या करते हैं कि मतलब बेफालतू की चीजों में उलझ के और फिर हम वैसा बनने लगते हैं अच्छा बनने की जगह। तो बस अपने को जागृत करते हैं और आज 12/12 का जो पोर्टल है उसका थोड़ा सा फायदा उठाते हैं। यूं कहे कि जो दिव्य द्वार खुल रहा है उस दिव्य द्वार का हम भी फायदा उठाते हैं। चलिए रीडिंग करते हैं कि आज माता रानी क्या बता रही है हमें। आज की रीडिंग में माता क्या बता रही है, क्या कर रही है। जय माता दी, 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 पहला देखिए, कार्ड तो आ चुका है और बहुत सुंदर सुंदर कार्ड आ चुका है। अब ये कार्ड क्या कह रहा है ये देखना पड़ेगा। एक और कार्ड लेंगे और उसके बाद में वाव, योद्धा का कार्ड है। जीत आपकी होगी। चलिए देखते हैं कि आज 12/12 का पोर्टल हमें क्या दे रहा है, क्या समझाना चाहता है, क्या सिखाना, किस चीज से मुक्त करा रहा है हमें, कौन से बंधन तोड़ रहा है हमारा और कौन सा द्वार हमारे लिए खुल रहा है। हाँ, क्या बोले थे कि शर्त ये है कि आप टेंशन से मुक्त रहोगे। टेंशन से मुक्त रहोगे तभी आज का जो पोर्टल है ना वो आपके जीवन में बदलाव लाएगा। अगर आप टेंशन से मुक्त नहीं रहेंगे, दोराहे पे रहेंगे कि होगा कि नहीं होगा, तो बस कुछ नहीं होगा। इसलिए आज के दिन पर वह कोई भी, जब कुछ भी ऐसा होता है ना कि कोई भी ऐसा पोर्टल खुलता है ना, या कुछ भी ऐसा शुभ मुहूर्त, शुभ दिन होता है ना, उस दिन पे वो जो मुहूर्त है ना अपने आप में ही बहुत पावन होता है और उस पे आपको विश्वास करना होगा। क्योंकि अगर आपने विश्वास नहीं करा या कभी विश्वास कर रहे कभी नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ फिर कुछ भी काम नहीं करेगा जो जरूरी है। क्योंकि देखो, अगर विश्वास करके आप कुछ भी बोलते हैं ना कि विश्वास, हमारे विश्वास पर ही सब कुछ टिका हुआ है, मंदिर में भगवान नहीं, वो हमारा विश्वास है कि हम जाके पूजते हैं और उस पत्थर में भगवान को हम ढूंढते हैं और भगवान हमें मिलता है।
सेम उसी तरह से आप दोराहे से निकल के, क्योंकि ये कार्ड यही बता रहा है कि आप दोराहे पे चल रहे हो। आप कभी आपको लग रहा है कि होगा, कभी लग रहा है कि नहीं होगा, कभी आप विश्वास, कभी आप अच्छा सोचते हो, कभी आप बुरा सोचते हो। तो इससे तो आपको निकलना ही होगा, क्योंकि इस बुराई को अपने से दूर करो। आपको एकदम अच्छा 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 ही सोचना है, क्योंकि जब तक आप अच्छा सोचोगे नहीं, कैसे होगा अच्छा? अच्छा सोचोगे तभी अच्छा होगा। अब ऐसे लग रहा है जैसे बुराई की पट्टी बांध दिया हुआ है आपकी आंखों पे। आप सब, आपको दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है कि अच्छा करने से अच्छा होगा, अच्छा सोचने से अच्छा होगा, सब दिख रहा है। अच्छा बोलने से अच्छा होगा। आप किसी को अच्छाई दोगे तो बदले में आपको वही वापस आएगा। लेकिन उसके बावजूद भी आपने आंखों पे पट्टी बांध रखा है। तो इस पट्टी को खोलिए, क्योंकि आज का पोर्टल आपको यही बोल रहा है कि इस पट्टी को खोलिए। पट्टी को खोल के खुद को पहचानिए कि आप ईश्वर के बच्चे हैं। आप वो दिव्य आत्मा है जिसको ईश्वर ने बहुत बड़ा कार्य करने के लिए इस धरती पे भेजा है। और उससे पहले खुद को बड़ा बनाना है, और खुद को बड़ा बनाने के लिए आपको अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है, और अच्छा करना भी है। ये जो नकारात्मक की पट्टी जो बांध रखा है ना, उसको हटाइए, क्योंकि ये आपको सत्य देखने नहीं देगा। आपको ये समर्थमान बनने ही नहीं देगा। इसलिए इस पट्टी को खोलिए, बहुत जरूरी है इस पट्टी को खोलना। ये 2 नंबर का कार्ड है, स्वार्ट्स का कार्ड है। और कभी कभी आप खुले हवा में, क्योंकि ये नकारात्मक का जो पट्टी आपने बांध रखा है ना, इस पट्टी को हटाना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप कुछ नहीं देख पाओगे। तो इस पट्टी को हटाने के लिए आपको खुले हवा में घूमना चाहिए, और टब में पानी डाल करके पैर रख करके बैठिए। आपकी हीलिंग होगी, क्योंकि आपको हीलिंग की जरूरत है। घास पे चलिए, खुले मैदान में, जो घास वाला जो पार्क होता है ना, जहाँ योगा योगा होता है, वहां जाइए, वहां खुले घास पे चलिए, बहुत जरूरी है। ये जो पट्टी है ना, जब वो कुछ भी अच्छी चीजें आपको देखने ही नहीं दे रही है, कुछ भी नहीं देखने दे रही है, तो इसको खोलिए और खोल के देखिए। और जब भी पूर्णिमा आए, पूर्णिमा के चांद में थोड़ी देर बैठिए, क्योंकि ये कार्ड चांद का ही कार्ड है। चांद ही दिखा रहा है कि चंद्रमा आपका जोर है। ये पेंटाकल्स हमारा दूसरा कार्ड है। यही बोल रहा है, ये भी कार्ड यही बोल रहा है। ये कार्ड बोल रहा है कि आप हानिकारक चीजों को पकड़ रखे हैं, जो आपके लिए हानिकारक है। जो चीजें आपके लिए हानिकारक हैं, आप उस चीज को पकड़ रखे हैं। आप उसको छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, और उसको इतनी मजबूती से पकड़ रखा है ना, आप उस गलत चीज को इतने मजबूती से पकड़ रखा है, नकारात्मक शक्ति को आपने इतनी मजबूती से पकड़ रखा है, उसको छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। और जब तक आप छोड़ोगे नहीं, कैसे निकलोगे? कितने भी भगवान 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 करते रहो, आप भगवान को बुलाते रहो, कैसे? भगवान क्या करेंगे? भगवान क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे भगवान? भगवान ने तो साफ कहा है ना कि प्रकृति में हस्तक्षेप मैं नहीं करता हूँ। जो भी होता है आपके कर्म का फल है, और कुछ नहीं। हम लोग क्या करते हैं ना कि सब कुछ तो अपने हाथों से गलत करते हैं, और कहते हैं कि भगवान जी आकर के अच्छा करेंगे, भगवान संभालेंगे। भगवान, हम ये क्यों नहीं समझते हैं कि भगवान कुछ नहीं कर सकते? वो जब महाभारत का युद्ध हुआ था, और भगवान का भांजा था अभिमन्यु, उसको पता था कि ये आज अभिमन्यु का वध होगा, आज चक्रव्यूह की रचना होगी। पर उनको पता था ना, वो चाहते तो अर्जुन को रोक सकते थे ना, कि अर्जुन मत जाओ, आज यहाँ चक्रव्यूह की रचना होने वाली है। पर वो हस्तक्षेप कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो उनका काम नहीं है। आपके कर्म का, आपका कर्म, ये आपका काम है। अपने कर्म को सुधारिए और गलत चीजों को छोड़िए,
क्योंकि छोड़ने के लिए कहा जा रहा है कि उस चीज को छोड़िए, खुद को पहचानिए। आप क्या है ना कि धन के लालच में या किसी भी मतलब धन के लालच में या किसी भी चीज के लालच में आकर के आप इस तरह की गलत चीजों को पकड़ रखा है, गलत चीजों को पकड़ रखा है, गलत लोगों को पकड़ रखा है। हो सकता है कि आप की जॉब में ऐसे दोस्त हो, ऐसे साथी हो जो नकारात्मक शक्तियों से घिरे हुए हैं। आप नौकरी या किसी चीज के लालच में उनके उनका साथ नहीं छोड़ना चाहते हो, तो उन सब साथों से बाहर निकलिए। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है आपको स्वतंत्र रहना, मुक्त होना इन नेगेटिव चीजों से, क्योंकि ये राहु का कार्ड है और राहु आता है तो भ्रमित करता है ना, भ्रम में डाल देता है। आप देख ही नहीं रहे हो कि आप इस दुनिया के लिए नहीं बने हुए हो, आप इस दुनिया के लिए नहीं बने हैं, आप एक दूसरी दुनिया के लिए बने हैं। आप लोगों को ये नकारात्मक दुनिया के लिए बने ही नहीं है, आप अच्छी दुनिया के लिए, देवताई दुनिया के लिए बने हैं, आप लोगों को सुख देने के लिए बने हैं। लेकिन कैसे सुख दोगे जब ये नकारात्मक शक्तियां आपके साथ रहेगी, तो देने ही नहीं देगी ना। तो इससे छुटकारा बहुत जरूरी है, इससे आप छूटिए। ये देखिए एक कार्ड बता रहे हैं कि आप एक बहुत बड़े योद्धा हो और आप इस नकारात्मक शक्तियों से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और समय भी है, तो आप इससे लड़िए और अपने आप को मुक्त कराइए। आपके जीवन में एक बहुत आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। इसके लिए आपने बहुत सालों से प्रतीक्षा करा हुआ है, वो आ रहा है। बस शर्त यही है कि इस नकारात्मक शक्तियों से खुद को बचाइए। जो आंख पर अपने पट्टी बांध रखा है, उस पट्टी को खोलिए और अपने परख शक्ति को जागृत कीजिए। परखने की बहुत जरूरत है, क्योंकि जब तक आप अपनी परख शक्ति को जागृत नहीं करोगे, लोगों को परखोगे नहीं, तब तक आप किसी के साथ भी ऐसे ही मतलब चलते जाओगे। तो इस चीज से बचिए और इस बदलाव के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि जो भी हुआ आपके साथ, अच्छा बुरा जो भी हुआ है, अब हुआ, अब हो चुका है। अब उसके बार बार होता क्या है ना कि बार बार पीछे मुड़ के देखना कि और उसी छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। जो भी अच्छी बुरी जो भी चीजें हुई, जो बीत गया वो बीत गया, आप उसी में उलझ जाते हो, पीछे मुड़ के देखने लगते हो कि भाई ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। उस दर्द से निकलना ही नहीं चाहते। यही तो नकारात्मक है, इसी से तो निकलना है ना। एक तरह अपने आंख पे पट्टी बांध रखा है कि भाई इसके अलावा आपको कुछ दिखना ही नहीं। आप आगे देखो, आगे बढ़ने वाला पीछे मुड़ के नहीं देखता, क्योंकि अगर आप पीछे मुड़ के देखोगे तो क्या होगा, फिर वो नकारात्मक चीजें आपको कभी बाहर निकलने ही नहीं देगा इससे। और आप तो बहुत बड़े योद्धा हो, एक दिव्य सोल हो, प्योर आत्मा। आप इन सब चीजों में घिरने के लिए नहीं आए हो, बल्कि आप तो बेफिक्र बादशाह बन के जीने के लिए आए हैं। बेफिक्र हो जाइए और इन नकारात्मक शक्तियों को हराने के लिए आप तैयार हैं। तो फिर देर किस बात का, उससे बाहर निकलिए। इस मौका को हाथ से ना निकलने दें, बिल्कुल ना निकलने दे। आज 12 का पोर्टल पे आप सब कुछ जितनी भी पुरानी चीजें हैं उसको लिख डालिए, एक पेपर पर लिख के जला दीजिए कि अभी आपको ये चाहिए ही नहीं। और आपके फ्यूचर में आपको क्या क्या चाहिए, कितनी कितनी शुभकामनाएं हैं, उसको लिख डालिए कि यही चाहिए। बाकी जितनी भी नकारात्मक चीजें हैं उसको बाहर निकालिए, बहुत जरूरी है उसको बाहर निकालना। और वक्त आज वही वक्त है, वही समय है, वही मुहूर्त है, वही शुभ मुहूर्त है जब अपनी बेकार पुरानी चीजों से, पुरानी निगेटिविटी से मुक्त होकर के एक दिव्य प्रकाश में प्रकाशित हुई। ये कार्ड यही बता रहा है। ये कार्ड बोल रहा है कि आप इस मौके का, आज के मौके का फायदा उठाइए। थोड़ा भी आलस नहीं, थोड़ा भी निगेटिविटी बिल्कुल नहीं। पहले ही बोला गया था, पहला कार्ड ही बोला था कि पहले ही बताया था ना मैंने कि शर्त बस इतनी सी है कि आपको टेंशन, चिंता, फिक्र हर चीज से मुक्त होना पड़ेगा। हर नेगेटिविटी से मुक्त होकर बेफिक्र बादशाह होकर के रहिए। और आज आप जो बोलोगे, जो सोचोगे, शुभ कामनाएं आपकी जितनी भी है सब पूरी होगी। बस इस मौके का फायदा उठाइए। ये मौका
आज का जो है इसका फायदा उठाइए, क्योंकि आज 12 बजे रात तक का आपके पास समय है, और उठाइए। ये बृहस्पति, गुरु बृहस्पति का कार्ड है। आपको बता रहा है कि आप अपनी आत्म को जागृत कीजिए, और इस बात का ज्ञान होना आपको बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। गुरु का कार्ड है ना, तो आपको इस बात का ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि आपको पीछे ढकेलने वाला ये नकारात्मक शक्तियां ही हैं, निगेटिविटी है जो आपको दिन रात सोचते रहते हो, उससे बाहर नहीं निकलना चाहते हो, या हर अच्छी चीज में से आपको बुरी चीजें ढूंढ के निकाल लेते हो ना, तो उसको निकालना बंद कीजिए और पहचानिए। इस बात का ज्ञान होना बहुत जरूरी है आपको कि अच्छी अच्छी चीजें क्या है और बुरी, और आपके लिए अच्छी और बुरी चीजें क्या है। ये देखिए, ये कार्ड क्या कह रहा है। होता क्या है ना कि आपके जो भावनाएं हैं ना हावी हो जाती है, उससे आपको मुक्त होना होगा। जो गलत भावनाएं जो है ना उससे आपको मुक्त होना ही होगा, क्योंकि वो दिमाग पे आपके हावी होकर गलत गलत करवाती है, उससे आपको मुक्त होना होगा। क्योंकि ये राहु का कार्ड है, 4 नंबर का, 4 नंबर राहु का ही होता है ना। कार्ड ही आए, देखिए ना, पहला कार्ड था 2 नंबर का, उसके बाद में ये 2 बार राहु आ चुका है, ये दूसरा कार्ड भी राहु का था, जो भ्रम आपको कर रहा है, भ्रम में डाल रहा है, आपको निकलने नहीं दे रहा है। और ईश्वर आपके साथ है, फिर भी आप, ईश्वर देख के आपको, भगवान आपको देख के दुखी हो रहा है कि भाई इतना अच्छा अच्छा मौका आ रहा है इसके सामने, फिर भी ये नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि वो उसी में घूमता जा रहा है, भ्रम में। समझ ही नहीं, अच्छी चीज इसके पास से निकल जाता है, पकड़ता क्या है बुरी चीजों को। तो आप इससे मुक्त होइए, आप एक योद्धा है। और अधिकतर ये चीजें सबके साथ ही होता है कि जितने भी दिव्य आत्मा होती है, जितने भी भगवान के सबसे प्यारे लाडले बच्चे होते हैं, जिसको भगवान प्यार करता है, उसको निगेटिविटी बहुत 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 ज्यादा घेरता है। आप कृष्ण के जन्म को देख लीजिए ना, जब कृष्ण धरती पे जन्म लिए थे तो कितनी निगेटिविटी उनके साथ आई थी, कितनी सारी। तो पहले पहले क्या था कि वो दूर, असुर, राक्षस, नाग, सांप, पता नहीं क्या क्या, कितनी सारी, तो पहले वो दूर। अभी वो सब चीजें जितने कृष्ण के टाइम में था, जो कृष्ण जब जन्म लिए थे तो आया था, वो भी कितना दिव्य सोल थे ना, भगवान थे, और कितने निगेटिविटी आई थी उनके साथ में, लेकिन वो अलग था। अभी क्या, ये कलयुग है ना, तो कलयुग में जितनी भी निगेटिविटी है ना वो दिखेगा नहीं, वो हमारे अंदर ही है, और इससे हमको मुक्त होना है, इसको हमें मारना है कृष्ण के जैसा। अब ज्ञान से देखोगे ना, ज्ञान से देखोगे तो कृष्ण ने भी तो यही करा था ना, कि जितनी भी निगेटिविटी थी उसको, उसका वध करके और विजय प्राप्त करा था, तो वो भगवान कृष्ण कहलाए। आप भी उतने बड़े महान आत्मा हो, दिव्य आत्मा हो, लेकिन निगेटिविटी घेर रखा है आपको, राहु ने भ्रमित कर रखा है आपको। समझ ही नहीं आ रहा है कि मतलब आपके लिए अच्छा क्या है, आपके लिए बुरा क्या है, कुछ समझ ही नहीं पा रहे हो, और बुराई की तरफ ग्रसित हो रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि वही आपके लिए बहुत अच्छा है। तो उस चीज से बाहर निकलिए, इस भ्रम जाल से बाहर निकलिए, बहुत जरूरी है इस भ्रम जाल को तोड़ना। और आज आज का जो 12-12 का पोर्टल है ना, वो भ्रम जाल को तोड़ के आप बाहर निकलिए, क्योंकि ये मौका है, ईश्वर ने आपको ये मौका दिया हुआ है, और इस मौका का फायदा उठाइए। आप अपने दिमाग पे गलत चीजों को हावी मत होने दीजिए। आपके लिए कहा जा रहा है कि आपके लिए स्थिरता, संरचना, स्थिरता और ध्यान करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप सही गलत में फर्क नहीं समझ पा रहे हैं ना, तो उसके लिए आपको ध्यान करने की जरूरत है। स्थिरता, कहीं शांति से सुकून से बैठिए। ये जो आपके अंदर बेचैनी बेचैनी हलचल, हर हर काम के लिए जल्दीबाजी जल्दीबाजी की, तुरंत के तुरंत हो जाए, तुरंत के तुरंत, कुछ भी कोई भी चीज होता है वो आपको अभी के अभी रिजल्ट चाहिए, तो इस चीज से मुक्त होइए, अपने अंदर स्थिरता ले आइए। और इसके लिए आपको ध्यान करने की जरूरत है, बहुत ही आवश्यक है ध्यान करना। अगर आप अपने विचारों और सपनों को रूप देना चाहते हैं, वास्तविक रूप देना चाहते हैं, तो आपको इन सब चीजों से मुक्त होना होगा, और स्थिरता और ध्यान की बहुत जरूरत है आपको, बहुत जरूरत।
ये है हमारा 5वां कार्ड। ये भी 11 चंद्रमा का कार्ड है। आज 2 बार हमारे पास चंद्रमा आया है और 2 बार राहु आया है। और ये जो आखिरी कार्ड है ना, बहुत सुंदर कार्ड है। ये बहुत सुंदर कार्ड है। ये कार्ड बता रहा है आपको कि आप सब कुछ जो आप सोचते हैं ना अच्छी चीजें, वो सब कुछ हो सकता है आपके साथ। सब कुछ, घर, कार, गाड़ी, बंगला, वाहन, जो चाहिए, सम्मान, सरकारी नौकरी, जो चाहिए वो सब कुछ आपको मिल सकता है, सब कुछ। बस निगेटिविटी से दूरी बनाइए, चिंता फिक्र से मुक्त हो जाइए। जितना भी टेंशन है, चिंता है, फिक्र है, अरे आज दिव्य द्वार खुल रहा है ना, फिर क्या सोचना। दे दीजिए उनको कि ये लो चिंता फिक्र मेरा संभालो आप, मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे तो बस खुशियां ही खुशियां चाहिए, खुशियां के अलावा कुछ नहीं चाहिए मुझे। बोल दीजिए और आज के मौके का फायदा उठाइए, क्योंकि कार्ड में कई बार आ चुका है कि इस मौके का फायदा उठाओ, मौके का फायदा उठाओ, तो उठाइए और सब कुछ आपको मिलेगा। आप करके तो देखिए। ये कार्ड आपके भविष्य की सफलता का प्रतिनिधित्व है, प्रतिनिधित्व है। तो टेंशन फिक्र छोड़ करके और बस अच्छा ही अच्छा, अच्छा ही अच्छा, जब भी आपको समय मिले, आज तो आपको करना ही करना है। ऑफिस में हो तो वहीं कुछ अच्छा लिखो ना, जो आपके मन में चल रहा है, जो आप करना चाहते हो, बरसों से करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो। कुछ अच्छा, शुभ कामनाएं अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने वाइफ के लिए, अपने पति के लिए, कुछ भी जो आप चाहते हो अच्छा करना, वो सब लिख डालो। कहीं तीर्थ घूमने के लिए, किसी को दान देने के लिए, कुछ यज्ञ हवन तब कुछ भी करने के लिए, कुछ भी जो भी आप अच्छा करना चाहते हो लिख डालो। और बुरी चीजों को भी लिख के जला डालो कि ये तो चाहिए ही नहीं, और बोल के कि ये मुझे बिल्कुल ही नहीं चाहिए, ये निगेटिविटी, निगेटिव थॉट मुझे चाहिए ही नहीं और कभी भी नहीं चाहिए। और अगर आप ये कर नहीं सकते हो, कर नहीं पाते हो, तो भगवान को आह्वान करो, माता को बुलाओ, माता बगलामुखी से बोलो कि हे माता, मेरे अंदर की जितनी भी बुराइयां हैं, निगेटिविटी है, उसको दूर भगाओ। क्योंकि माता जो है ना, वो आपके अंदर की निगेटिविटी को तो दूर करेंगी ही करेंगी, और आपके लिए जो गलत सोचेगा उसके अंदर की भी गलत भावनाओं को माता समाप्त करती है। तो अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, आप बार बार कोशिश करते हो लेकिन आप कर नहीं पाते हो, क्योंकि उसी दलदल में बार बार गिर रहे हो ना, तो आप माता के शरण लीजिए, माता बगलामुखी के शरण लीजिए और उनको बोलिए कि माता अभी आपको ही संभालना है, मेरे से हो नहीं रहा है, अब आप कीजिए, आप मेरे अंदर की जितनी भी बुराइयां हैं उसको साफ करो, क्योंकि मुझे सफल होना है, मुझे सफलता प्राप्त करना है। मैं उस चांद तक पहुंचना चाहता हूँ, मैं उस सूरज तक पहुंचना चाहता हूँ जो दुनिया को प्रकाशित करता है। मैं भी उसी तरह से दिन दुखियों के लिए एक उम्मीद का किरण बनना चाहता हूँ। बोलिए माता से, माता अपने आप सब कुछ दूर कर देंगी, पर आप बस निगेटिविटी से दूर रहिए और जितना अच्छा सोचना चाहते हैं सोचिए, क्योंकि ये सोच ही आपको वहां तक लेके जाएगा। और आज तक जो आप ये बोलते आ रहे हो ना कि आपके सारे जितने भी, मतलब आप आज तक आप ये बोलते आ रहे हो ना, भगवान को पूछ रहे हो, बोलते आ रहे हो कि नहीं नहीं भगवान नहीं होता, यहाँ तक कि आपने पूजा पाठ करना भी छोड़ दिया है कि नहीं नहीं वो तो मेरी बात सुनता ही नहीं है, तो वो सब चीजें बंद करो। ये चीजें, वो भी तो एक तरह का नेगेटिविटी है ना कि पूजा करना गलत है, पूजा करने से कुछ नहीं होता, ये सब गलत चीजों को अपने से दूर कीजिए
और आपका काम अगर कहीं रुक रहा है ना, कहीं ब्लॉकेज है, तो आपके अंदर है आपकी वो जो गलत सोच है, कहीं से भी गलत चीज को लेके उसको जो आप घिंजन करने लगते हो ना, उसको खींचने लगते हो, और इतना खींचते हो कि किसी दूसरे के दोस्त को, दूसरे को पाप को अपने ऊपर मत लेते हो, अपने ऊपर मर लेते हो। होता क्या है, देखिए होता क्या है कि मुझे खैर आज वो कहानी याद नहीं है, नहीं तो मैं वो कहानी आप लोगों को जरूर बताती कि किसी देश में एक फकीर आए थे, और मुझे अच्छे से याद नहीं है ये कहानी, पर ये बोलते हैं ना कि जब हम बुराई करते हैं ना, किसी की भी बुराई करते हैं, किसी को देख के जलते हैं, उसकी बुराई करते हैं, तो क्या होता है ना, जिसने पाप करा है आप उस पापी की बुराई कर रहे हो, लेकिन जिसने पाप करा है उस पापी की बुराई करते करते उस पापी की आधी बुराई क्या पूरी बुराई आप अपने ऊपर ले लेते हो, क्योंकि इतना ना आप जप लेते हो ना उस बुराई को, इतनी माला की तरह, जैसे माला जपते हैं ना, वैसे आप उस माला की तरह उस बुराई को जपते हो, और उस बुराई को जपने की वजह से उस पाप के दोषी आप बन जाते हो। तो इस चीज से आप बाहर निकलो। कहा जा रहा है कि आज जो 12 का जो पोर्टल है, इसका फायदा उठाओ और इसको लिख के जला डालो या लिख के फेंक दो, कहीं भी उड़ा दो, फूक मार दो। कहते हैं ना कि जितनी भी नेगेटिविटी है आपके अंदर, उन सबको लिख के तोड़ मोड़ के और फूक दो। आप कहीं ऑफिस में होंगे ना, रास्ता में तो वापस तो आएंगे ना, रास्ता में लिख के फेंक डालिए, फूक डालिए कि आपको चाहिए ही नहीं, आपको नहीं चाहिए, आप वो हो ही नहीं, आप तो भगवान के बच्चे हो, आप एक दिव्य आत्मा हो जो इस धरती पे कुछ अच्छा करने के लिए जन्म लिए हो। तो उस अच्छाई को अपनाइए और उसको करिए, और नेगेटिविटी से दूरी बनाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और ये जो चुगली का जो गलत लोगों की बुराई जो आप करते हो ना, कुछ ने ये कर दिया, ये कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, और उसके पाप का दोषी आप बन जाते हो, जबकि आपने कोई पाप करा ही नहीं, आपने कोई पाप नहीं करा, फिर भी उसके बावजूद भी आप पाप के दोषी बन जाते हो। क्यों? क्योंकि इतना आप उस पाप की इतना चर्चा कर देते हो ना, कि ना चाह के भी आप दोषी बन जाते हो। देखो, कार्ड से तो साफ साफ दिख रहा है कि दुनिया ने आपको बहुत ठगा है, हर जगह नुकसान, हर जगह नुकसान, और हर लोगों ने आपको चिट करा है, हर लोगों ने उस चीज का फायदा उठाया हुआ है। लेकिन आप दे भी तो रहे हो ना, आपको भी तो कुछ ना कुछ उससे उम्मीद होता है, तभी तो आपका कोई फायदा उठाता है ना। जब आप फायदा उठाने ही नहीं देंगे तो कोई कैसे उठाएगा? और आप तब फायदा नहीं उठाने दोगे ना, जब सामने वाले से आपको कुछ भी उम्मीद नहीं रहेगा कि मुझे इससे कुछ चाहिए ही नहीं, तो आप फायदा नहीं उठाने दोगे। क्योंकि कुछ नहीं चाहिए तो फिर नॉर्मल है ना, सब जैसे सबके साथ आप रहते हो उसके साथ भी नॉर्मल, अब उसको आप एकदम से खास दिखा रहे हो कि आप मेरे उसके आपके लिए बहुत स्पेशल है, ये है वो है, ऐसा है वैसा है, तो फायदा तो उठाएगा ही। अरे आप अपने लिए स्पेशल बनो, खुद के लिए आप अपने लिए बहुत स्पेशल हो, और अपने को नीचे रख के और सामने वाले को जो आप बार बार ऐसे उसको स्पेशल फील कराते हो ना कि वो स्पेशल है, आप जैसे कि आप तुच्छ प्राणी हो, तो ये सब करना बंद करो। आप तुच्छ नहीं हो, आप बहुत महान आत्मा हो, और बहुत बहुत महान कार्य करने के लिए इस धरती पे आए हो। आप अपनी शक्ति को पहचानो, अपनी क्षमता को पहचानो, और इस मौके को, आज का जो दिन है ना, आज का जो मौका है ना, 12 का पोर्टल, इसको पहचानो। दिव्य द्वार खुल रहा है सिर्फ आपके लिए, हमारे लिए, हम सबके लिए। तो इस चीज का फायदा उठाते हैं, और बस माता मातंगी का नाम लीजिए कि जय माला मातंगी सबका कल्याण करे, साथ में मेरा भी कल्याण करे। अगर आपके पास समय हो, छुट्टियों में कहीं जाने का प्लान है, हो रहा है ना, सर्दी की छुट्टी तो होगी होगी, बस होने ही वाली है। मेरे को लग रहा है कि 27-28 दिसंबर से तो हो ही जानी है सर्दी की छुट्टी। तो इस छुट्टियों में कहीं घूमने जाइए, और कहीं क्या, मैं तो कहूंगी कि बोध गया जाइए, मातांगी टेम्पल, और वहां माता से मिल के आइए, फिर देखिए कैसे जिंदगी में रंग बिखरता है खुशियों की, और खुशियां ही खुशियां, और कुछ नहीं। क्योंकि जितना आप अच्छा सोचोगे उतना ही अच्छा, और सिर्फ खुशियां चाहिए, सिर्फ खुशियां।
आप वो दिव्य आत्मा हो ना जो खुशी के बिना जिंदा रह ही नहीं सकता, जो अच्छाई के बिना जिंदा रह ही नहीं सकता। तो फिर आप बुराई में क्यों धसे हो? आप उससे बाहर निकलिए और सिर्फ अच्छा 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 सोचिए। बस आज की रीडिंग में इतनी ही है। बाकी अगले रीडिंग में बहुत जल्दी आप लोगों को मिलेगा नई खुशखबरी। और इससे पहले बस मेरी बातों पर ध्यान दीजिए कि आज जो भी नेगेटिविटी है उससे मुक्त हो जाइए, उससे लिख के डला दीजिए या फूंक मार के उसको उड़ा दीजिए। और सारी जितनी भी अच्छाइयां, जितनी भी आपकी शुभकामनाएं हैं ना, सभी लिख डालिए। जरूर पूरा होगा, जरूर पूरा। ये माता मतंगी बोल रही है आपसे कि जरूर पूरा होगा, क्योंकि ये जो रीडिंग है साधारण रीडिंग है नहीं। ये उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के आदेश से हो रहा है। तो आप सभी के जीवन में नई खुशियां, नई रोशनी की किरण बिखरने वाला है। इसीलिए ये रीडिंग आप तक जब पहुंचेगा तो आप समझिए कि आप वो बंदे हैं जिसको माता दलदल से, निगेटिविटी के दलदल से निकाल के दिव्य प्रकाश में ले जाना चाहती है। उस दिव्य द्वार आप ही के लिए खुल रहा है। और इस रीडिंग से जुड़े रहने के लिए आप मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए। और एक बार इस साल सर्दी की छुट्टियों में मतंगी टेम्पल जरूर जाइए। आपकी सारी कामनाएं माता मतंगी जरूर पूर्ण करेंगी। जय मां मतंगी। हर हर महादेव।